उनकी प्रन्यास पदवी में मेरी गणिवरे पदवी में उपस्थित मेरी थी और पहला परिचय हुआ था। इतने स्पष्ट बोलते हैं, मस्त बोलते हैं, ज्ञान की गंगा बहती है। अब उनको मैं नाम से नहीं पहचानता, उनके चश्मे की फ्रेम से पहचानता हूं। मैंने कहा कांच कितने भी बदले, फ्रेम मत बदलना। युगादिदेव श्री ऋषभदेव स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। चरम तीर्थाधिपति श्री महावीर स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। अनंत लब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। गण संपद समृद्धाय श्री सुधर्मा स्वामी जी के चरणों में शत शत नमन। परम पूज्य जगत गुरु श्रीमद विजय हीर सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमः। परम पूज्य योग निष्ठाचार्य श्रीमद बुद्धि सागर सुरेश्वर जी सद्गुरुभ्यो नमः। मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण में गुरु भगवंत श्लोक बोलते हैं। श्लोक के अंदर में कोई जरूरी नहीं है जैन ग्रंथों के ही श्लोक हो, जैनेतर ग्रंथों के भी श्लोक कुछ अच्छे होते तो वो भी लिया जाता है। और उसके समक्ष के अंतर्गत में एक श्लोक हर जगह बोला जाता है। हर गुरु भगवंत प्रकाशते अज्ञान तिमिरांधानाम ज्ञानांजन शलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कभी हमने इस पर गौर नहीं किया, इस पर चिंतन नहीं किया, इस पर मनन नहीं किया। गुरु गीता का ये श्लोक है। गुरु गीता का श्लोक है कि गुरु क्या करते हैं हमारे जीवन के अंदर में, गुरु का क्या महत्व है और गुरु क्या करते हैं। तो कहते हैं गुरु क्या करते हैं, तो सबसे पहले गुरु कौन होते थे कि अपने जीवन के अंदर में सबसे पहले गुरु के पद पे अपनी माँ आती है। हमारी माँ आती है गुरु के रूप के अंतर्गत में, इसीलिए गुरु को गुरु माँ का पद दिया जाता है। और वहाँ हमारी माँ आती है। माँ सवेरे लड़का जब स्कूल जाने का होता है वहाँ पर उसे उठाती है, तो माँ सबसे पहली क्रिया क्या करती है, माँ नीरा से मिलना हुआ। दिल्ली चातुर्मास प्रवेश के अंदर में आए थे, तब गुरु भगवंत ने उनका परिचय कराया था कि ये नए दीक्षित है। बुद्धि सागर सूरी परंपरा के अंदर में कलकत्ता बेल्ट से नए दीक्षित हुए। तब वहाँ पर कहा था, वो कहते थे कि मेरी अगर चमड़ी छीलो और उसके अंदर में खून निकलेगा तो खून में भी लिखा हुआ होगा बुद्धि सागर। विचार कीजिए, तब मन में लगता था, विचार कीजिए, मन में लगता था कि ऐसे भी श्रावक होते, क्योंकि जैन धर्म से मालूम था, लेकिन किस प्रकार गुरु धर्म के अंदर में आना वो सबसे परिचय नहीं था। इतने उत्साही और इतने उमंग की सर्वस्व अर्पण कर देना, विचार कीजिए। और अभी उदाहरण के रूप में मनीष भाई का है कि बुद्धि सागर का नाम आते ही सर्वस्व अर्पण। विचार कीजिए, वो कोई ग्रुप नहीं देखते, कुछ नहीं देखते, उनके उपकारी जरूर जो भी गुरु भगवंत है, लेकिन बुद्धि सागर सूरी का नाम आते ही सर्वस्व सब कुछ अर्पण कर देना, तो वो विरल विभूति कैसे बनती है। तो कहते 3 प्रकार के मानव होते। एक मानव का निर्माण कौन करता है, तो कहते संयोग करते। एक मानव का निर्माण संयोग करता है। कैसे संयोग, जैसे कि नदी के अंदर में मछली जिंदा है, उसका प्रमाण क्या, तो कहती बहती धारा से विपरीत अगर मछली चले तो मछली जिंदा है, और बहती धारा के साथ में अगर मछली चले तो मछली मुर्दा है। विचार कीजिए, हमारा भी जीवन कैसा होना चाहिए, बहने की विपरीत दिशा के अंदर में। तो एक व्यक्ति ऐसे होते हैं कि मानव जो होता है संयोगों का निर्माण करता है, संयोगों के साथ में चलता है। दूसरा व्यक्ति होता है जो न मानव होता है, वो किसी के संयोग का आधारित नहीं होता, अपने आप चुपचाप बैठता है, उसे न संयोग चाहिए न वियोग चाहिए, वो चुपचाप बैठता है और चुपचाप जीवन यापन करता है। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो निर्माण, मानव का निर्माण कौन करता है, तो संयोगों के द्वारा मानव का निर्माण होता है। और वो संयोगों के द्वारा मानव का निर्माण होने के बाद के अंतर्गत में उसके अंदर में ऐसी ताकत होती है कि सब कुछ वो परिवर्तन कर सकता है। और ऐसे ही हमारे बुद्धि सागर सुरेश्वर जी महाराज साहिब ने, इनके ऊपर में एक विशेषण लगता, अलग अलग परंपरा के समय के अंतर्गत में, अलग अलग सदी के अंतर्गत में अलग अलग गुरु भगवंतों ने कार्य किए। अलग अलग गुरु भगवंतों ने अलग अलग सदी के अंदर में काम करने किए। जब हम याद रखना भूल गए तो देवर्दी गणित क्षमा श्रवण ने लिखने का प्रारंभ करवाया। ऐसे अलग अलग गुरु भगवंतों का उपकार, और हमारे जीवन के अंदर में सबसे बड़े गुरु भगवंतों का ये उपकार
इन्होंने हमें निडर होकर के जीना सिखाया। जिंदगी में हम डर डर के जी रहे थे, विचार कीजिए, और आज भी डर के जी रही है। इनका गुरु भगवंतों के मुख से सुनते हैं तब जाकर के पता चलता है। उपाश्रय के अंतर्गत में, जैसे आज आप जिम के अंदर में जाते, एक्सरसाइज के अंदर जाते हैं, सिक्स पैक का निर्माण करते, बायप्स का निर्माण करते, और उस जमाने के अंतर्गत में, उपाश्रय के अंतर्गत में बच्चों को ला करके और उसमें कुश्ती और गश्त करवाते थे ताकि बच्चे हमेशा निडर होकर के जीवन यापन करें। और वैसी परंपरा के अंतर्गत में बुद्धि सागर सूर्यचीवर जी महाराज की परंपरा के अंतर्गत में हमारा सौभाग्य, बॉम्बे महानगरी के अंदर में एक चातुर्मास किया, विचार कीजिए, एक चातुर्मास किया और एक जोरदार प्रतिष्ठा कराई। विचार कीजिए, बॉम्बे प्रवेश करते समय एक जोरदार प्रतिष्ठा, अगासी के मुनि सुव्रत स्वामी जी की प्रतिष्ठा। और जीवन के अंदर में देखा जाए, बुद्धि सागर सूरी महाराज ने यही बॉम्बे चातुर्मास के अंतर्गत में, संवत्सरी के प्रतिक्रमण के अंतर्गत में, विक्रम संवत 1967 के अंतर्गत में संवत्सरी के प्रतिक्रमण के अंदर में फेरफार किया। उस समय प्रतिक्रमण सूर्यास्त के बाद होता था, लेकिन उन्होंने ही फेरफार किया कि प्रतिक्रमण करने के समय के अंदर में स्थिरता नहीं रहती। मासक क्षमण के तपस्वी होते हैं, 28 के तपस्वी होते हैं, बहुत से लोग होते हैं जो 24 उपवास के तपस्वी होते, उनकी स्थिरता नहीं होती और अंधेरा होने के बाद में बच्चे भी बदमाशी करना चालू कर देते। इसलिए उस समय के अंतर्गत में, विक्रम संवत 1967 के अंतर्गत में, उन्होंने लाल बाग माधव बाग के अंदर में चातुर्मास किया और वहां पर परिवर्तन किया। और वो परिवर्तन आज तक मान्य है। 2:30 बजे से 3:30 बजे, 4 बजे तक के अंतर्गत में प्रतिक्रमण की समाप्ति। और विचार कीजिए, अभी घेलाबाई करमचंद की 100वीं ध्वजा के लिए जाना हुआ, वहां उनकी सुपुत्री और उनके बेटे ने बताया कि महाराज साहब, हमारे नाना कहते थे कि एक बार हुआ था, आज तक भी चलित प्रतिष्ठा मूल नायक के रूप में कहीं पर भी विराजमान नहीं होती। चलित प्रतिष्ठा, चलित प्रतिमा जी होती है, वो कहीं पर भी मूल नायक के रूप में विराजमान नहीं होती। वहां पर घेलाबाई करमचंद के अंदर में मूल नायक के रूप के अंदर में शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान 1000 वर्ष प्राचीन है और गुरुदेव ने दिए। विचार कीजिए, बुद्धि सागर सूरी महाराज ने घेलाबाई को दिया और उसके बाद में वहां पर उन्होंने गुरु की याद के अंदर में बुद्धि सागर सूरी स्मारक ट्रस्ट बनाया और गुरु की याद में सब कुछ कर दिया और वहां गुरु को ही सर्वस्व माना और वहां पर विराजमान किया। कुछ गुरु भगवंत वहां पर आए, आने के बाद में किसी ने कहा कि ऐसा नहीं होता, इसकी बदली में दूसरी प्रतिष्ठा कीजिए, दूसरी प्रतिमा लगाइए, ये नहीं होना चाहिए, चलित प्रतिष्ठा होती है। आज के ज़माने के अंदर में सब कुछ है, सब अलग अलग ओपिनियन है, उसके अंदर में अपने को जाने का नहीं है, अपने को तो अच्छा करके निकल जाना, किसी के ओपिनियन के अंतर्गत में अपने को जाने का ही नहीं। और वहाँ पर प्रतिष्ठा की तैयारी हो गई। वो घेलाबाई बोलते सब कुछ तैयारी हो गई, 4 दिन के बाद में गुरु भगवंत का प्रवेश भी हो गया, सब कुछ हो गया। सपने में गुरुदेव आए। बोलिए, आप यहाँ बैठे कितनों के सपने में गुरुदेव आते हैं और कितने उसको अप्रिशिएट करते हैं। चलिए, तभी जाकर के ये सपने साकार होते। मनीष भाई को सपने में आते तभी मनीष भाई को ये मन होता है, नहीं तो कोई को भी मन नहीं होता है। नहीं तो धनाढ्य व्यक्ति तो कौन है, सभी लोग हैं। बीजापुर के अंदर में देखा जाए धनाढ्य व्यक्ति, उस समय के अंतर्गत में बीजापुर बोलते हैं झवेरियों का गांव। उस जमाने में बीजापुर के वास्तव्य जो निवासी है, पेरिस, हांगकांग, बैंकॉक और पेरिस में अपने एमरल्ड और रूबी को लेकर के बेचने के लिए जाते थे। विचार कीजिए, वैसी नगरी के हमारे गुरुदेव है। विचार कीजिए, रंगून के अंदर में कैपिटलिस्ट के अंतर्गत में बीजापुर और पालनपुरियों का आधिपत्य था। रंगूनी बर्मीज जो रूबी है उनकी मोनोपोली थी वो, और बीजापुरी के वतनी देखा जाए वीरापुर के अंतर्गत में ये पाड़ेचिया परिवार, सेठ परिवार, सब कोई परिवार देखा जाए, पराग मंडल वाले जो वखारिया परिवार, सब कोई धनाढ्य है। लेकिन धनाढ्य को सार्थक करना तब जाकर के गुरु की याद के अंदर में सार्थक होता है। और ये गुरु है, बस जीवन में गुरु नहीं होता है तो शुरू ही नहीं होता। हमारा जीवन तो होता ही नहीं शुरू। हमारे को वहाँ पर जाने के बाद में घेला भाई की डॉटर ने कहा कि साहब, घेला भाई के स्वप्न में रात में गुरुदेव आए। गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारी मर्जी है, करो, मेरे को कुछ नहीं मालूम, फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं।
विचार कीजिए, जिम्मेदारी उन्होंने गुरुदेव ने नहीं ली। आप गुरुदेव को सर्वस्व अर्पण करते तभी जा कर के गुरुदेव जिम्मेदारी लेते, और आपका सर्वस्व अर्पण नहीं होता तो गुरुदेव की भी जिम्मेदारी नहीं होती। और वहां पर देखा जाए वो तुरंत सवेरे उठे, 4 बजे उनका निपटाया कार्य, और उसके बाद में सीधे उपाश्रय के अंदर में आए, और उपाश्रय के अंदर में आने के बाद में उन्होंने भगवंत जो आए थे उनसे निवेदन किया, साहब प्रतिष्ठा तो नहीं होगी, यही प्रतिमा विराजमान होगी, भले कैसे भी हो, दृष्टि मेल हो कि नहीं हो, दृष्टि लगे कि नहीं हो, दृष्टि अगर दृष्टि मेल हमारे अपनों में नहीं होगा तो भगवान बेचारे क्या करेंगे? दृष्टि मेल करने वाले, हमारे में ही दृष्टि का मेल नहीं होता है तो भगवान बेचारे क्या करेंगे? भगवान तो हमेशा दृष्टि ही रखते हैं, हमारे में ही दृष्टि मेल की कमी होती है। और उसके बाद में वही हुआ, बीच की जो मूल नायक की गादी थी उसको ऊंचा करके वही मूल नायक विराजमान किए गए, और आसपास के अंतर्गत में 2 प्रतिमाएं थी वही विराजमान हुई। और आज देखा जाए वही प्रतिमाएं का 100 वर्ष हो रहा है। एक गुरु की याद के अंदर में लोग कितना कितना कर जाते हैं, लोग कितना कितना अपना सर्वस्व गुरु के नाम पर समर्पण कर दिया, अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। वैसे गुरु को देखा जाए, गुरु की चर्चा, गुरु के बारे में बोलना, सब कुछ सब जानते हैं, सब कुछ हर साल गुरु भगवंत की अनुमोदना करते हैं, और गुरु भगवंत की अनुमोदना के द्वारा वैसे गुण हमारे अंदर में आए। गुरु भगवंत निष्पक्ष की भूमिका में रहते हैं। बुद्धि सागर सुरेश जी महाराज कभी भी देखा जाए वाद विवाद के अंदर में कहीं पर भी नहीं जाते, जो भी उनको स्वीकार करते, वो जो भी कुछ उनके बारे में गलत बोलते उसको भी स्वीकार, और सही बोलते उसको भी स्वीकार। हमारे जीवन की परंपरा के अंदर में ये गलथुथी में उतरा। बुद्धि सागर सूरी महाराज की परंपरा में कीर्ति सागर सूरी महाराज, अजित सागर सूरी महाराज, कैलाश सागर सूरी महाराज, जितेंद्र सागर सूरी महाराज, जितेंद्र सागर जी महाराज, सुबोध सागर सूरी जी महाराज, मनोहर कीर्ति सागर सूरी जी महाराज, और पद्म सागर सुरीश्वर जी महाराज, कल्याण सागर सुरीश्वर जी महाराजा, ये परंपरा के अंदर में हर चीज का सहोदार्य से स्वीकार है। वर्तमान समय के अंतर्गत में बुद्धि सागर सूरी समुदाय के 63 साधु है। अभी 2 दिन पहले एक साधु की वृद्धि हुई। पद्म सागर सूरी महाराज के 51 शिष्य प्रशिष्य, 3 आज्ञानुवर्ती, और मनोहर कीर्ति सागर सूरी महाराज की आज्ञा के अंदर में 63 साधु साध्वी जी भगवंत है। लेकिन ये 60-63 भी 600 को भारी पड़ने वाले। ये देखिए, ये बुद्धि सागर सूरी जी का उपकार है कि उन्होंने उस प्रकार ट्रेंड किया। एक गुरु भगवंत आते हैं, वो उनकी छाया के अंतर्गत में जाते हैं। ऐसे ही बुद्धि सागर सुरीश्वर जी महाराज के सार्ध अर्ध शताब्दी महोत्सव के अंदर में हम सब एकत्रित हुए। हमें कुछ न कुछ संकल्प लेना चाहिए। आयुष्य चला गया लेकिन परंपरा रही, और परंपरा को जीवंत रखना वो हमारे लिए कल्याणकारी होना। हम परंपरा को जीवंत रखें, एक की जवाबदारी नहीं होती है। श्रावक भी परंपरा को जीवंत रखे, दोनों ही हाथ से मिलाते हैं तब जाकर के ताली बजती है। एक हाथ हमारा होता है और एक हाथ आपका होता है, तभी जाकर के ताली होती है। साधु के बिना श्रावक की भी वैल्यू नहीं, और श्रावक के बिना भी साधु की भी वैल्यू नहीं। बस इस पर चिंतन और मनन, बस बुद्धि सागर सुरेश्वर जी का उपकार जितना गिना जाए उतना कम। उनके उपकारों के ऋण के अंदर में हम सब दबे रहे, उनको हमेशा याद करते रहे, और ऐसे मनीष भाई के कार्यों के द्वारा प्रेरणा मिले। ऐसे कार्य हर साल और हर समय होते रहे, यही मंगल शुभकामना। जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला गया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। धन्यवाणी पूज्य गुरुदेव। मैंने कहा ना, स्पष्ट वक्ता, भाषा शुद्धता, सुनने को आनंद मिलता है।